Good morning. Welcome all of you. Class 3rd EVS. Chapter number 6 Shelter. शेल्टर का हिंदी में अर्थ होता है आश्रय यानी रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेल्टर इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द एनिमल्स। शेल्टर यानी जब हम घरों में रहते हैं तो जैसे हम इंसानों को भी आश्रय की ज़रूरत होती है, हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स हैं उन्हें भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। कहने का तात्पर्य है यानी दोनों को ही, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग यानी इंसान हो, सभी को क्या होती है, शेल्टर की, आश्रय की ज़रूरत होती है। अ शेल्टर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब जो शेल्टर है वो हो सकता है कि नेचुरल हो या मैन मेड हो। मैन मेड तो जैसे जो हम अपने घर वगैरह बनाते हैं वो सभी क्या होती हैं, मैन मेड होती हैं। और जो गुफाएं वगैरह होती हैं वो सभी नेचुरल होती हैं। जैसे ट्रीज़ हैं तो उस पे जो पक्षी वगैरह घोंसले बनाते हैं वे सभी भी उनके द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो मंकी वगैरह ट्री पर रहते हैं, ट्रीज़ पर, तो वे उस पर कुछ नहीं बनाते, वे नेचुरल है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। आप सभी जानते हैं हमें घरों की आवश्यकता क्यों पड़ती है वहाँ पे रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अस शेल्टर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड ऑल्सो एनिमीज। यानी जो हम घरों में रहते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, मच्छरों से, कई प्रकार के एनिमीज यानी दुश्मनों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हम अपने घरों में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वी ऑल लाइक टू लिव इन अ हाउस वेयर वी फील कंफर्टेबल एंड पीसफुल। हम सभी अपने अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे हम बिल्कुल आराम से, शांति से रहते हैं। शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग। अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उनके शेल्टर कैसे कैसे होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ शेल्टर यानी हाउसेस। तो यहाँ पे कई प्रकार के घर हैं, कई प्रकार के शेल्टर्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। पीपल बिल्ड देयर houses according to the requirements of their families and financial resources। यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो जो शेल्टर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, तो छोटा मकान बनेगा, स्मॉल फैमिली तो छोटा बनेगा। बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी वगैरह रहते हैं, कज़न्स हैं, तो बड़ा सा बिल्डिंग, एक बड़ा मकान बनवाएंगे। उसके साथ ही जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना मकान, कुछ सिंपल होते हैं और कुछ डिज़ाइनदार भी होती हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। अगर हम हाउसेस की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस। सबसे पहले हम जानेंगे कच्चा हाउस के बारे में, जो कि क्या होते हैं, टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। कच्चा हाउसेस मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड, बैम्बू एक्सेट्रा। यानी जो मड, स्ट्रो, बैम्बूज जो होते हैं उनसे बनते हैं वो क्या कहलाता है, कच्चा हाउस कहलाता है। दे आर टेम्परेरी हाउसेस। तो इन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते। पुअर पीपल लिव इन सच हाउसेस। और जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, वे कच्चा हाउसेस में रहते हैं। मोस्टली दीज हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस और नियर फैक्ट्रीज। मतलब जैसे क्या, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर वर्कर वगैरह होते तो वहीं पे अपना एक टेम्परेरी मकान बना के वे रहते हैं। और गाँवों में भी कच्चे हाउसेस जो होते हैं, कच्चा मकान, वे ज़्यादातर हमें गांव में देखने को मिलते, जैसे लाइक हट टाइप झोपड़ी जो होती है, टेंट हाउसेस हैं। पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू मेक गुड हाउसेस। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वह पक्का मकान बनवा सके। Tents are also temporary houses.
जो टेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि कई जो बस्तियां होती हैं, कई इलाकों में लोग क्या करते हैं, टेंट बना के रहते हैं। जैसे जो सोल्जर हैं, सोल्जर्स, कैडेट्स, nomads, etc. live in tent because they stay at one place for a short time. जैसे जो सोल्जर होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, उनकी जो टुकड़ियाँ होती है, कैंप लगते हैं या वे कहीं पे जाते हैं, तो वे वहाँ पे परमानेंट तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए कुछ ही समय के रहने के लिए उन्हें वहाँ पे टेंट हाउस बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी कई बार क्या होता है, टूर वगैरह होता है, तो वे भी अपना टेंट हाउस बना के रहते हैं। और जो मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पे भी जो व्यक्ति होते हैं, वे भी टेंट हाउस में रहते हैं। तो ये क्या होता है, कच्चा मकान का ही एक प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रहना है, तो टेंट को हम वापस फोल्ड करके समेट के उसको रख सकते हैं, और जब वह दूसरी जगह जाते तो वही उनको वहाँ पे काम आ जाता है। कारवान इज़ अ मूविंग हाउस दैट इज़ मेड ऑन व्हील। अब आपको नाम से पता चल रहा है इसके पीछे क्या लग रहा है, वैन। कारवान, कारवान जो एक घर होता है वो क्या होता है, व्हील्स पर यानी टायर्स पर बना हुआ होता है। सच हाउसेज आर यूज्ड बाय gypsies. They do not stay at one place for a long time and keep on moving from one place to another place. यानी वे भी ज़्यादा समय तक वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, इस प्रकार के घरों में वे रहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।